NCERT एक्सरसाइज 5.8 हिंट्स एंड सोल्यूशन पार्ट 1। बेटा वैसे क्वेश्चन तो 6 ही हैं, क्वेश्चन तो, और चाहूँ तो एक ही पीरियड में या 20, 25, 30 मिनट में लपेट दूँ सबको, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। दो दिन में पढ़ाना चाहता हूँ इसको। पहले तो रोलेस थ्योरम को फिर से एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। बताया था ना, कल ये पॉइंट छूट गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला पॉइंट छूट गया था। फिगर बता रहे थे तब भी कि अगर यह सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टेंड्स टू आर एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दूसरा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन there is some C भाई, there is some C belongs to AB such that f dash C is equal to 0। ये आपका रोलेस थ्योरम था, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कह रहा है एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 where x belongs to -4 2, ठीक है, क्लोज इंटरवल में है। करा बताइए कि यह फंक्शन रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ना, या इस फंक्शन पर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, इस पर लागू हो रहा है कि नहीं। अच्छा, फंक्शन किस में है, एफ सच दैट, पहला पॉइंट नोट करिए, -4 to r। ओके, अब हम कैसे कह दें कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कैसे कर दो। तो पहले आप लोग एक जगह नोट कर लें इस सवाल को करने के पहले। देखिए, पॉलिनॉमियल फंक्शन, क्या पॉलिनॉमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स एंड कॉस एक्स ना, 1 2 3 ना, आर continuous and differentiable at everywhere ना, at everywhere, हर जगह, for all real रियल इंटरवल ना, एट एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर, ये हर जगह जो है, चाहे अगर वो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन एक्स या कॉस एक्स है, तो ये हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस भी है, हाँ, और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, या कह दो इन एनी रियल इंटरवल। डिफरेंशिएबल ऐसे भी सकते हो, इन एनी रियल इंटरवल। अब ऐसा नहीं है कोई नंबर ऐसे ले लो, √-4 और √-2, ये रियल इंटरवल थोड़ी है, ये तो काल्पनिक नंबर है ना। हर रियल इंटरवल में ये पॉलिनॉमियल, एक्सपोनेंशियल, साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूअस भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, हर रियल इंटरवल में। अब लिखेंगे सिंस फंक्शन इज पॉलिनॉमियल, क्या है, पॉलिनॉमियल है ना, सो इट इज है का पहला कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्या,
माइनस इन क्लोज इंटरवल -4 2। दूसरा डिफरेंशिएबल ए ओपन इंटरवल -4 2। ऐसा ओपन लगाते हैं बेटा कि कहाँ है कि जैसे हमने बताया था ना, जैसे ये ग्राफ है आपका, तो इन पॉइंट पर जो है, इन पॉइंट पर हम डिफरेंशिएट टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, चलो भाई, अब ये दो कंडीशन तो फुलफिल हुआ। बोलो भाई, तीसरा एफ ए इक्वल टू एफ बी। जरा हम देखें एफ -4 कितना होता है, ये 16 हो जाएगा। बोलो यार, ये -8 बराबर क्या होगा 0। F2 जरा देखो कितना होता है, 2 दूनी 4 धन 4 -8 बराबर 0, यानी F-4 इज इक्वल टू F2। तीन कंडीशन फुलफिल हुए। बोलो भाई, अब कह रहा है कि देयर विल बी सम सी, कुछ सी तो होंगे, किसमें, इस इंटरवल में -4 से लेकर के 2 तक। वह कौन सी संख्या है जिस पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 0 है, जिस पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 0 है। बोलो भाई, पहले तो एफ डैश एक्स बराबर 0 रखो। एफ डैश एक्स इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0, x इक्वल टू -1, मतलब c इक्वल टू -1। c इक्वल टू मतलब एट c इक्वल टू -1 एफ डैश c इक्वल टू 0। फुलफिल हो गया कंडीशन। हेंस क्या लिखेंगे, रोलेस थ्योरम वेरीफाई द फंक्शन। आया नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स। कौन सा फंक्शन है भैया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो जो एफ एक्स का मान होगा वह लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा। बताए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जैसे हम कह दें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3.2, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3। ऐसे एफ एक्स या तो 3 होगा, मतलब या पूर्णांक होगा या उससे छोटा। अगर एफ एक्स बराबर कर दिए 2.999, क्या आएगा क्या आ जाएगा 2 ही आएगा ना। ऐसे हम एफ एक्स बराबर कह दें -1.999, ध्यान दो, -1 से छोटा क्या होगा -2, -1.99 से छोटा क्या होगा -2, -2। याद है नहीं याद है। चलो भाई, पहले तो हम शेप लेते हैं फंक्शन का। फंक्शन किसमें है, एफ सच दैट ना 5 इंक्लोज इंटरवल 5 9 to r, यही है। अब क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, कदापि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। चलिए आते हैं साहब, एक ग्राफ पहले ड्रा करके दिखा दीजिए आप, इसीलिए हमने कहा कि 2 दिन में पूरा करेंगे। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। बोलो भाई, ये क्या है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ध्यान दो,
अब बताओ कि यह 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बराबर 5, बोलो भाई, 5 पर 5 है। चलो यह 5.3 पर 5.3 बराबर क्या? 5, बोलो यार। यह 5.999 बराबर क्या? 5.999 बराबर क्या? 5। मतलब कि यह 5 पर, सॉरी, x बराबर 5 पर यह क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना बेटा, यहाँ डॉट लगा दिए। और 6 के पास तक, 6 के पास तक या 6 के ठीक पहले तक कितना है? 5 ही है। 6 के ठीक पहले तक कितना है? 5 ही है। तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे? नोड, याद है? अब चलिए यहीं पर अब 6 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 6 6 6 6 6। बोलो भाई, अब 6 पर कितना आएगा? 6 भाई, अब 6 बराबर 6 है कि नहीं? अब यहां से कहानी शुरू होगी कि नहीं? अब 6.999 तक क्या है? 6 ही है। यानी 7 पर क्या लगेगा यार? नोड। ये देखिए, देख रहे हैं? अब चलो, अब 7 करना है, ऐसे कर लेंगे। F7 इक्वल टू 7, F7.5 कितना होगा? अरे ऐसे कर दो भैया, बराबर 7, 7.5 बराबर 7 होगा कि नहीं? F7.99 7.99 बराबर क्या होगा? 7। यानी 7 पर 7 है। 7 पर क्या है? 7 है। 7 पर क्या है? 7 है। लेकिन 8 पर क्या है? 8 के ठीक पहले क्या है? 8 के ठीक पहले तक क्या है? 7 है। देख रहे हैं? इसी तरह से 8 वाले पर भी कर लेंगे। यहां से होगा ये। बताओ क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है? अरे भैया, बिना मार्कर उठाए हम इस ग्राफ को खींचे क्या? आप बिना पेन उठाए इसको आप खींच लेंगे क्या? पहला, फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस इन 5 क्लोज इंटरवल 5 9। दूसरा क्या होगा? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5 9। ओके, अब देखो थर्ड में आओ। क्या? F5 बराबर 5, बोले यार, 5 और 9 है ना? और F9 बराबर 9 बराबर 9। F5 इज नॉट इक्वल टू F9 ना? बोलो, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? अगर कोई एक पॉइंट भी, 3 में से कोई एक पॉइंट भी अगर रोलेस थ्योरम के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पर रोलेस थ्योरम क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा ना। हेंस रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल नहीं है। अब इसका कन्वर्स का एग्जाम्पल देके बताइए कि क्या इसका कन्वर्स भी, इसका प्रतिलोम भी सही है? हाँ,
इनवर्स कैन गुड होल्ड। तो इसको नोट करें प्लीज। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसी में करा जरा इसका कन्वर्स भी रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। कन्वर्स के लिए देखो नीचे से ऊपर चलते हैं। क्या? नीचे से ऊपर। पहले यही मानते हैं कि लेट देयर आर सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इन सच ए वे दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 ना। अगर इतना है इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में फंक्शन शुड बी व्हाट? कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। उल्टा चल रहा हूं, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ए बी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इतना होना चाहिए। चलिए अब मैं चल रहा हूं। ये तो आपको कन्वर्स के लिए इतना आप नोट कर लीजिए, ये सब में लिखा जाएगा ना। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का कन्वर्स देखते हैं। क्या कन्वर्स ना? देखिए देयर आर, मान रहा हूं मेनी सी या सम सी बिलोंग्स टू 5 9, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 9। 5 9 के बीच बहुत सारी संख्याएं होंगी ना। एट विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, ठीक है। अब रोलेस थ्योरम के कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। चलो अब हमने मान लिया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस। हमने मान लिया कॉन्टिन्यूअस है इन 5 9। ठीक है, दिख रहा है यहां पर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। यह भी मान लिया हमने इन ओपन इंटरवल 5 9। ओके, लेकिन अब बताओ क्या एफ ए कितना होगा, एफ 5 कितना होगा? 5 और एफ 9 कितना होगा? 9। यानी एफ 5 इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, एफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ 9। बोलो तो क्या लिखेंगे? Hence, कन्वर्ज ऑफ मतलब प्रतिलोम ऑफ रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। हो गया? बोलो भाई, अब इतना तो याद करना, नीचे से चलना। और तीनों कंडीशन में से देखोगे कोई न कोई कंडीशन अगर फेल हो जा रहा है तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हैं तो क्या है? लेकिन यहां पर हम खुद जान रहे थे, पहले से ही हम जान रहे थे क्या कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अगर भाई ग्राफ खींच के देखे नहीं थे हम लोग क्या? का उदाहरण लीजिए और इसके जरा प्रतिलोम पर चर्चा कीजिए। प्रतिलोम इसका एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं? तो ठीक है, तो हमने मान लिया कि 5 और 9 के बीच में कुछ सी ऐसे हैं जहां पर एफ डैश सी 0 हो रहा, मान लिया। अगर ऐसा हो रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल में, ठीक है, लेकिन एफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ 9। आगे फंस जाएगा कहीं न कहीं। होगा तो तीनों वेरीफाई होगा, नहीं तो नहीं। समझ में आया? कन्वर्स इसका एप्लीकेबल नहीं। नोट इट प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जरा देखो तो। सेकंड में केवल जहां 5 9 था वहां -2 2 कर दिया है। कर लेंगे, सेम है जहां। अब इसे मान लीजिए कि जब ग्राफ आप खींचेंगे, हम कहते 0 से 2 के बीच में खींच लीजिए, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसे खींचेंगे 1 2 मान लो
-1 -2। तो इसे हमने कहा कि f -1 बराबर, ध्यान दो पहले, -1 बराबर -1 होगा, बोलते क्या नहीं हो? यस सर। अच्छा नहीं, ये देखता हूँ, f 0.9 बराबर क्या होगा, सॉरी f -0.5 बराबर क्या होगा? 0.5 इतना या इससे कम? इससे कम क्या होगा? -1 होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ, मतलब उल्टा चलेगा। हाँ, अब इसे हम कह दें f -0.9 बराबर -0.9 बराबर कितना? -1। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ, अगर मान लीजिए यहाँ क्या है -1, यहाँ क्या है -2, तो अब ये ग्राफ किधर जा रहा है? यहाँ तो नोड होगा, क्या होगा? नहीं यार, x की वैल्यू अगर हम कहते हैं f -1 बराबर -1 बराबर -1, बोलो, यानी -1 के समीप तक, -1 के समीप तक कितना आ रहा है? -1 ही आ रहा है। तो नोड यहाँ लगेगा बेटा और ऐसे जाएगा, नोड यहाँ लगेगा, नोड यहाँ लगेगा और ऐसे जाएगा। इधर का तो आपको बताए ही थे, ऐसे इधर का भी खींच लीजिए, बोलो। तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, और f -2 बराबर f2 भी नहीं है, तो रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। और इसका आप कन्वर्स भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो इसको आप स्वतः करें, इतना हिंट नोट कर लें। वैसे भी जान लीजिए कि जितने भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं। हाँ, नहीं कर आप खींच पा रहे हैं तो लिख दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूअस, आर नॉट, तो नॉट डिफरेंशिएबल। दो तो हो गया, दो कट गया, तीसरा भी देख लो, f -2 और f2 देख लो, ठीक है। और कन्वर्स में भी चले चलो, जिसे बताए हैं। चलो अब देखो, फंक्शन आपका क्या है? सच दैट 1 2 r, बोलो भाई। फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल। फंक्शन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है कि नहीं? हैंस अतः पहला, इट इज व्हाट? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इन व्हाट? 1 क्लोज इंटरवल 1 2। दूसरा, इट इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2। बोलो भाई, हो गया। अब जरा f1 निकालो तो f1 0, बोलो भाई। और f2 जरा निकालो तो 4 में से 3 बराबर 3। f1 इज नॉट इक्वल टू f2। देखो, दो कंडीशन तो फॉलो अप कर रहा है, लेकिन तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। ये सही, ये सही। यहाँ क्या हो जा रहा है? फेल। क्या हो रहा है? फेल है कि नहीं बताओ? 1 पर तो कितना आ रहा है? 0। 2 पर कितना आ रहा है? 3। f1 इज नॉट इक्वल टू f2।
तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है? नो सर। मतलब क्या कह सकते हो कि दिस फंक्शन डज नॉट वेरीफाई क्या रोलेस थ्योरम, या इसको यह भी कह सकते हैं कि रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस फंक्शन। यह भी लिख सकते हैं कि रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस फंक्शन। ओके, अब इसका कन्वर्स चल रहा है। क्या चल रहा है? कन्वर्स भी देखना है। जब सीधे में नहीं हुआ तो उल्टा में होगा? नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि यही तो आगे फंसा देगा, ये आगे फंसा देगा कि नहीं फंसा देगा? हाँ, आप लिखेंगे मान लिया देयर आर मेनी सी बिलोंग्स टू 1 2 such that what f dash c is equal to 0। मान लिया हम, मान लिया। चलिए अब देखिए फंक्शन इज व्हाट? कॉन्टिन्यूअस लिख लेंगे। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल लिख लेंगे। बोलो, अरे यार यहाँ इंटरवल दे देना 1 2, यहाँ ओपन इंटरवल 1 2 दे देना, ठीक है। बट f1 is not equal to f2, hence converse of Rolle's theorem is not applicable। Converse of Rolle's theorem is not applicable। Note it please। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये फंक्शन है, करा इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या है? अब करा कि एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 नहीं है। मतलब कोई -5 और 5 के बीच में कोई फंक्शन ऐसा नहीं है, कोई नंबर ऐसा नहीं है सॉरी, जिस पर एफ डैश एक्स क्या हो? 0 हो। कैन आई प्रूव दैट एफ -5 इज नॉट इक्वल टू f5? ये तो क्लियर है बेटा। जब एफ डैश इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब f−5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो इसको लॉजिकल वे में प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? लेट f−5 इज इक्वल टू f5 हमने मान लिया ना। अगर ये है then there will be some c belong to open interval -5 at which f dash c is equal to 0। अगर हम ये मान लें तो कोई न कोई c होगा जिस पर f dash c 0 होगा। बट लेकिन इट इज गिवन दैट, दिया गया है कि f dash x इज नॉट इक्वल टू 0। ये दिया गया है। अगर f dash x 0 नहीं है तो f dash c कैसे 0 होगा बाबू? क्योंकि f dash x बराबर 0 रखने पर x का जो मान आता था वही तो c का मान होता था बेटा। Hence our hypothesis, ये hypothesis दिया है कि बराबर होता है। hypothesis is wrong and f-5 is not equal to f5। Okay बेटा? Any problem? If there is any problem, please comment. Okay, thank you so much.